बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। एक गणित का बहुत अच्छा टॉपिक है, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले समांतर चतुर्भुज में दो शब्द हैं, समांतर और चतुर्भुज। तो समांतर माने दो रेखाएं कोई समांतर होगी आपस में। समांतर का मतलब पता ही है क्या होता है। समांतर का मतलब समान अंतर, बराबर दूरी पर है। दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर समय क्या है, समान है। हर समय क्या है, समान है, वो समांतर हो गया। और चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं होती हैं, जिसकी चार भुजाएं होती हैं। तो उसी से मिलके बना है समांतर चतुर्भुज। इसकी परिभाषा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाओं के दो युग्म या जोड़ी समांतर होती है। भुजाओं की कितनी जोड़ी समांतर होती है? दो जोड़ी। ठीक। और जब एक युग्म समांतर होता है, एक जोड़ी समांतर होती है, एक जोड़ी में कितने लोग आते हैं? एक जोड़ी में दो आते हैं। तो इसमें एक जोड़ी समांतर होती है तो उसे क्या बोल देते हैं? समलंब। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। इसे क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो समलंब में कितनी जोड़ी समांतर होती है? एक। समलंब में कितनी जोड़ी समांतर होती है? एक। बस ये समांतर, ये देखो ऐसे तिरछी जा रही, समांतर नहीं जा रही। इसमें देखो, इसमें कितनी जोड़ी समांतर होती है? दो। एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। ठीक है, दो जोड़ी। एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी ये हो गया। अब देखो इसी समांतर चतुर्भुज से दो चीजें निकल के आई। एक है आयत, एक है समचतुर्भुज। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज को कुछ और बोलते हैं, रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब आयत के बारे में देखते हैं। ये एक ऐसा आयत का जितना समांतर चतुर्भुज के ये 4-5 गुण है, अभी हम लोग समझेंगे। ये 4-5 गुण इसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, इसमें भी चारों पांचों गुण। ये यानी ये तीनों क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये चारों गुण इसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। जैसे तभी इसी के हिस्से क्या है? इसी के हिस्से। जैसे कि एक पिता के कई बेटे होते हैं ना, तो एक तरह से ये इसके बेटे हैं, तो पिता के गुण आ जाएंगे ना। सभी बच्चे में पिता के सब गुण आ जाएंगे ना। तो इसी तरह से जो समांतर चतुर्भुज के गुण है इसमें आ जाएंगे। ठीक। और ये दोनों के भी जो गुण है, मान लो ये दोनों इसके मम्मी डैडी हैं। ठीक। तो ये दोनों के गुण भी किसमें आ जाएंगे? वर्ग में। यानी इसका भी गुण और इसका भी गुण इसमें आएगा, और इसका भी गुण जो है किसमें आएगा? इसमें आ जाएगा, वर्ग में आ जाएगा। ठीक, थोड़ा समझ में आया? ठीक। अभी देखेंगे इसके क्या गुण होते हैं, बस इसकी परिभाषा बता देते हैं। आयत ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ध्यान से देखो, ऐसे तिरछा, इसको ऐसे सीधा कर दोगे तो ऐसे बन जाएगा क्या? हाँ, ये बन जाएगा। अच्छा, ये ध्यान से देखो, समचतुर्भुज यानी रोम्बस। समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ध्यान से देखो, अगर इसकी भुजाओं को सभी को बराबर कर दिया जाए, ये इसी के बराबर, एकदम इसी के बराबर ले आ रहे हैं, इसके बराबर, इसके बराबर। ठीक, लगभग बराबर है। तो इसको बराबर ले आके ऐसे ही लगभग बन रहा है क्या? हाँ, तो इसकी जब सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो क्या हो जाता है? समचतुर्भुज हो जाता है। ठीक। अब ध्यान से देखो, वर्ग क्या होता है। ये दोनों गुण जो थे, ये दोनों गुण इसमें आ जाएंगे। यानी वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री। और प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी देखो, अगर केवल बराबर हो रही थी सभी भुजाएं समचतुर्भुज, अगर केवल प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो रहा था तो आयत। लेकिन अगर बराबर भी है और 90 डिग्री भी है तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। समझ में आया इतना? ठीक।
अब इसके कुछ गुण हम लोग देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के गुण। समांतर चतुर्भुज के गुण में हम लोग देखेंगे, अभी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था सर्वांशम त्रिभुज। क्या पढ़ा था? सर्वांशम त्रिभुज। दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो क्या हमें क्या फायदा होता है? वैसे दो त्रिभुज सर्वांशम होने का मतलब ये है सर्व अंग सम, सभी अंग समान। जब इसके सभी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, सभी अंग माने सभी भुजा, लेकिन सभी भुजा नहीं, सभी संगत भुजा। क्या होती है? संगत भुजा। मान लो इसके संगत ये है तो ये इसके बराबर होगा, इसके संगत ये है तो ये बराबर होगा, इसके संगत ये है तो ये बराबर होगा। ठीक, मतलब 3 वाला 3 के बराबर, 3 वाला कभी 2 के बराबर नहीं होगा, जो जिसके संगत है वही बराबर होता है सर्वांशम त्रिभुज में। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? विकर्ण होता है आमने सामने की भुजाओं को मिलाने वाली रेखा को सम्मुख भुजाओं के, ये सम्मुख बिंदु है, सम्मुख बिंदु है ना। सम्मुख मतलब मुख के सामने, इस मुख के सामने मिलाने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? सम्मुख बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। ठीक, तो यही विकर्ण जो होता है, देखो ध्यान से, एक त्रिभुज इसमें बांट रहा है क्या, और एक त्रिभुज ऊपर वाला बट रहा है। ठीक, दो त्रिभुज है, तो यही जो एक नंबर का त्रिभुज है दूसरे नंबर के त्रिभुज की क्या होता है? सर्वांशम होता है। क्या होता है? सर्वांशम होता है। क्यों सर्वांशम होता है ये भी हम बता देते हैं। इसमें SAS, इससे भी सर्वांशम हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, या A से भी हो जाएगा, ASA से करते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान से देखो, ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा, ये समांतर रेखा। जेड बनना है क्या? ध्यान से देखो, ये उल्टा जेड बनना है क्या? ये वाला कोण इसके बराबर है क्या? अब ध्यान से देखना है, ये वाली समांतर है, ये तिर्यक रेखा, ये समांतर, ये समांतर, ये तिर्यक रेखा, ये समांतर, ये जेड बनना है क्या? तो ये वाली रेखा इसकी क्या हो गई? एकांतर कोण हो गया ना, एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। तो ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। इधर देखो ध्यान से,